नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2020 मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट 4। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियोस का लाभ उठा सके। इसी के साथ शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के मंथली जून 2020 का पार्ट 4। अप्रोक्स 2.4 मिलियन चिल्ड्रन को जो कि बिलो एज 5 है, ये फेस कर रहे हैं हंगर, ठीक है, एक्सट्रीम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन यमन। यमन एक कंट्री है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अप्रूव किया है $500 मिलियन स्टार्स प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट आंसर है इम्प्रूव करना क्वालिटी और गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट ओरल वैक्सीन जो कि ट्रीटमेंट के लिए कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए शुरू किया गया है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर है फैबी फ्लू। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का थीम क्या है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी। बात करें हाइड्रोग्राफी की तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन IHO का हेडक्वार्टर है मोनाको, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर है 21 जून। ये एरो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट में कितने मेंबर्स है? तो राइट आंसर है 7। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया को भी शामिल होना था, बट इंडिया ने अभी तक इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है। सिप्रेमी को अप्रूवल मिल गया है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। ये अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर है DCGI, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये कोई भी मेडिसिन या ड्रग इंडिया में मार्केट में आना चाहती है तो इसको अप्रूव करने के लिए जो सर्वोच्च बॉडी है वो है DCGI। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर है नीति आयोग। लार्जेस्ट सिक्योरिटी होल्डर कौन है US सिक्योरिटीज़ का? राइट आंसर है जापान। जापान US का सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होल्ड करता है। इसके बाद चाइना का नंबर आता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 12th पोजीशन पे है US सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के रैंक में। किस कंट्री ने हांगकांग को चाइना को हैंड ओवर किया था 1997 में? राइट आंसर है UK। देखो, पहले जो हांगकांग हुआ करता था वो एक कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी। 1997 में हांगकांग जब आज़ाद हुआ तो उसे ब्रिटेन ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक इमरजेंसी फंड आर्म फोर्सेस के लिए होगी। उसका बजट कितना है? राइट आंसर है 500 करोड़। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना स्टार्ट किया गया है किस स्टेट में? तो ये स्टार्ट किया गया है झारखंड में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करना। एक तू खेलू एक तू पढ़ू स्कीम लॉन्च किया गया है किस स्टेट में? तो राइट आंसर है त्रिपुरा। अंबुबाची मेला फेमस मेला है, ये किस स्टेट में ये मेला लगता है? तो राइट आंसर है असम। असम का एक फेमस टेम्पल है कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। इस कामाख्या टेम्पल के अराउंड में अंबुबाची मेला हर साल लगता है। बस इस बार कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ये अंबुबाची मेला का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। कोवीफर को अप्रूव किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। कोवीफर में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? राइट आंसर है रेमडेसिविर। 23 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। ग्रीन कार्ड सस्पेंड कर दिया है किस कंट्री ने? US ने ग्रीन कार्ड सस्पेंड कर दिया गया है।
बात करें ग्रीन कार्ड का, तो ग्रीन कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके थ्रू आप यूएस में परमानेंट सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो। BDS-3 सैटेलाइट लॉन्च किस कंट्री के द्वारा किया गया है? सो राइट आंसर है चाइना। देखो BDS-3 सैटेलाइट, ये इस सैटेलाइट जो था वो लास्ट सैटेलाइट था चाइना के नेविगेशन सिस्टम का, और चाइना की नेविगेशन सिस्टम का नाम है बैडेउ। बात करें तो रसिया का भी खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है क्लोनस। इसी तरह अमेरिका के जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है जीपीएस, और इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। सेनकाकू आइलैंड एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है किन दो कंट्रीज के बीच में? राइट आंसर है चाइना एंड जापान। हाल ही में जापान ने सेनकाकू आइलैंड का रीनेम कर दिया था जिसकी वजह से चाइना ने इसे विरोध किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 20,000 करोड़ का फंड फ्रॉम पीएम केयर्स फंड। इसके तहत 50,000 वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग होगा अंडर मेड इन इंडिया इनिशिएटिव। पीएम केयर फंड्स कब स्टार्ट किया गया था? राइट आंसर है 2020 में। देखो ये जो 50,000 वेंटिलेटर्स है, 50,000 वेंटिलेटर्स, इसमें 30,000 वेंटिलेटर्स जो गवर्नमेंट की कंपनी है BEL वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। रेस्ट जो 20,000 है, 50,000 में 30 तो BEL करेगी मैन्युफैक्चरिंग, और रेस्ट 20,000 वेंटिलेटर्स ये प्रोड्यूस करेगी बाकी की प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये सेलिब्रेट किया जाता है जून 23 को। इंडिया का लार्जेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो 2020 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की के द्वारा। किस कंट्री ने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेगा आर्म्स ट्रेड ट्रीटी? सो ये है चाइना। देखो इंडिया ऑलरेडी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का पार्ट है। चाइना ने ये ट्रीटी साइन नहीं किया था। अगर आप आर्म्स ट्रेड ट्रीटी साइन करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी आर्म्स एक्सपोर्ट करते हो, सेल करते हो, वो सब आप आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना होता है। अभी तक यूएस ने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 4,957 करोड़ रुपीस का कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर्स के लिए। ये अमाउंट 1,000 से 6,000 के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा इन वर्कर्स को, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर्स को, थ्रू डीबीटी। डीबीटी का क्या मतलब है? डीबीटी का राइट मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मतलब ये जो अमाउंट है इनके 4,957 करोड़ के बजट में, इनमें जो 1,000 से 6,000 रुपये का अमाउंट डायरेक्ट इनके अकाउंट में भेजा जाएगा। इंदिरा रसोई योजना कहाँ, किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सो राइट आंसर है राजस्थान। देखो इंदिरा रसोई योजना के तहत जो 2 टाइम का भोजन है वो काफ़ी कम दाम में गरीबों के लिए और लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। न्यूक्लियर डी आर्मामेंट ट्रीटी जिसका नाम है स्टार्ट ट्रीटी, ये किन दो देशों के बीच साइन किया जाएगा? सो राइट आंसर है यूएस एंड रसिया। युक्ति 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है किस लिए? सो ये लॉन्च किया गया है स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के लिए, ताकि स्टार्टअप्स को मोटिवेट किया जा सके। वियना कन्वेंशन लिंक है किस रेस्पेक्ट में? सो ये लिंक है एम्बेसी और हाई कमीशन दोनों के रेस्पेक्ट में। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर किसी देश में कहीं और का एम्बेसी या फिर हाई कमीशन होता है तो उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी उस होस्ट कंट्री की होती है। इंडिया ने खुद का ULV स्प्रेयर बनाया है। ULV स्प्रेयर का क्या मीनिंग होता है? इसका राइट आंसर है अल्ट्रा लो वॉल्यूम। जियो टीवी और किस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत वो ई लर्निंग प्रोवाइड करेंगे 5.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन को? सो ये एग्रीमेंट हुआ है जियो टीवी और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में। RIC मीटिंग कौन होल्ड कर रहा है इस वर्ष? सो ये होल्ड किया गया है रसिया के द्वारा। RIC का मतलब होता है रसिया, इंडिया, चाइना। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होता है इन 3 कंट्री के बीच में। रिसेंटली एक हिंदू टेम्पल पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, वो किस शहर में बनाया जा रहा है? सो इसका राइट आंसर है इस्लामाबाद।
बात करें इस्लामाबाद की, तो ये पाकिस्तान का कैपिटल है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है ऑर्डिनेंस जिसके तहत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंडर लाया जाएगा। सो ऑब्वियसली इसका आंसर है आरबीआई। इससे पहले जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे। इन स्पेस और NSIL रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटी। देखो इंडिया में स्पेस एक्टिविटी को प्राइवेटाइज करने के लिए ये दो इनिशिएटिव शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देविका और पुनेजा ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया गया है किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में? सो देविका और पुनेजा ब्रिज बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। सो इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट होता है 4th पार्ट ऑफ जून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।